करेंगे हमारा नया यूनिट विच इज़ द माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम बेसिक माइकोलॉजी, कुटेनियस एंड सबकुटेनियस माइकोसिस, सिस्टेमिक माइकोसिस एज वेल एज अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक माइकोलॉजी से, विच इज़ चैप्टर नंबर 47। इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर और ग्रोथ पहले देखेंगे, उसके अलावा हम पैथोजेनेसिस भी देखेंगे, फंगल टॉक्सिन्स और एलर्जीज़, और लैब में डायग्नोसिस कैसे होती है, इसके अलावा एंटी फंगल थेरेपीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखें स्ट्रक्चर और ग्रोथ। क्योंकि फंजाई, ईस्ट और जो मोल्ड होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो ये डिफ़र करते हैं इन द सेवरल फंडामेंटल रेस्पेक्ट। टेबल 47(1) देखें, 2 फंगल स्ट्रक्चर्स जो है इंपॉर्टेंट है मेडिकली। कंपैरिजन है इसमें फंजाई का और बैक्टीरिया का। इसमें देखें डायमीटर फंजाई का जो होता है ना 4 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है, जबकि जिसका वजह से कैंडिडिया, जबकि बैक्टीरिया का 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। न्यूक्लियस फंजाई में जो हमें मिलता है यूकैरियोटिक किस्म का, बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोटिक होता है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है फंजाई में स्टीरोल्स होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होते स्टीरोल, सिवाय माइकोप्लाज्मा के, इसमें स्टीरोल होंगे। सेल वॉल के कंटेंट में फंजाई में काइटिन होता है, हमें पता है, और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन। स्पोर्स, इसके सेक्जुअल एंड एसेक्जुअल स्पोर्स बनेंगे रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन बैक्टीरिया में एंडोस्पोर्स बनते हैं सर्वाइवल के लिए, ना कि रिप्रोडक्शन के लिए। थर्मल डायमॉर्फिज्म फंजाई में है लेकिन बैक्टीरिया में नहीं है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है, फंजाई जो है ऑर्गेनिक कार्बन इसको चाहिए होता है, और ये नो ओब्लिगेट एनारोब्स, और जबकि बैक्टीरिया में मे डू नॉट रिक्वायर ऑर्गेनिक कार्बन एंड मे ओब्लिगेट एनारोब्स, मैनी ओब्लिगेट एनारोब्स इसमें होते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये है कि जो फंगल सेल वॉल होती है उसमें ज़्यादातर प्राइमरीली काइटिन मौजूद होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है एज ए बैक्टीरिया में जैसे होता है। थस फंजाई इनसेंसिटिव हो गए एंटीबायोटिक्स को, जैसे पेनिसिलिन को, जो इनहिबिट करती है पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि लॉन्ग चेन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से मिलकर बनता है। फंगल सेल वॉल कंटेन करती है अदर पॉलीसेकेराइड्स एज वेल, जिसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो है बीटा ग्लूकान। बीटा ग्लूकान एक लॉन्ग पॉलीमर होता है डी ग्लूकोज का। मेडिकल इंपॉर्टेंस बीटा ग्लूकान की ये है कि ये साइट है एक्शन की एंटी फंगल ड्रग की, जैसे कैप्सोफंजिन यहाँ पे एक्ट करती है बीटा ग्लूकान पे। दूसरा पॉइंट ये है कि फंगल सेल मेम्ब्रेन में अर्गोस्टिरोल होते हैं, जबकि ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में जिसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। सिलेक्टिव एक्शन एम्फोटेरिसिन बी का और एजोल ड्रग्स जैसे कि फ्लूकानाजोल, केटोकोनाजोल फंजाई पे बेस्ड है, इस डिफरेंस का इन द मेम्ब्रेन स्टीरोल्स पे। ठीक है। फिर है कि 2 तरह के फंजाई होते हैं, एक ईस्ट होते हैं, दूसरे मोल्ड्स होते हैं। ईस्ट जो होते हैं ना वो सिंगल सेल होते हैं जो कि ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू, जबकि मोल्ड जो है वो लॉन्ग फिलामेंट्स की तरह होते हैं, उसमें हाइफी होते हैं जो हमने मैट्रिक इंटर में पढ़ा हुआ है, और ये मैट बना देते हैं, माइसीलियम जिसको कहते हैं। कुछ हाइफी ट्रांसवर्स वॉल्स बनाती हैं जिसको सेप्टेड हाइफी कहते हैं, जबकि कुछ नहीं, उसको नॉन सेप्टेड हाइफी कहते हैं। नॉन सेप्टेड जो हाइफी होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिसको कोइनोसाइटिक कहते हैं। ग्रोथ हाइफी की होती है जब एक्सटेंशन होती है टिप ऑफ द हाइफा की, ना कि बाय द सेल डिवीजन अलोंग द फिलामेंट, इसमें एक्सटेंशन हो रही होती है। उसके अलावा सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई और थर्मली डायमॉर्फिक, यानी कि इसकी ये बनाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, इसको डायमॉर्फिक कहा जाता है। तो ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ मोल्ड्स इन द एनवायरनमेंट एट द एम्बिएंट टेम्परेचर, एंड ईस्ट की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं या अदर स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन टिश्यूज़ एट द बॉडी टेम्परेचर, मोल्ड्स और ईस्ट फॉर्म में। मोस्ट जो फंजाई हैं वो ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, कुछ फैकल्टेटिव एन एरोब्स भी हैं, ज़्यादातर ऑब्लिगेट एरोब हैं, लेकिन कोई भी ऑब्लिगेट एन एरोब नहीं है। फैकल्टेटिव एन एरोब है बट नॉट ऑब्लिगेट एन एरोब। सारे फंजाई को प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिक सोर्स कार्बन की चाहिए, इसीलिए इनका इनफ्रीक्वेंट एसोसिएशन है विद द डिकेइंग मैटर के साथ। नेचुरल हैबिटेट मोस्ट फंजाई की इसीलिए इन्वायरमेंट है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कैंडिडिया एल्बिकन्स, जो पार्ट है हमारे नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा का। कुछ फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्जुअली बाय मेटिंग एंड फॉर्मिंग सेक्जुअल स्पोर्स, जैसे कि जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिलियोस्पोर्स, ये सब हमने इंटर में पढ़ा हुआ है। जाइगोस्पोर्स जो है सिंगल लार्ज स्पोर्स होते हैं जिनकी थिक वॉल्स होती हैं। एस्कोस्पोर्स जो हैं वो सैक की तरह के होते हैं, इसको एस्कस कहा जाता है, जबकि बेसिलियोस्पोर्स जो है वो बनते हैं
are formed externally on a tip of the pedestal called basidium. क्लासिफिकेशन इन फंजाई की बेस्ड है उनके सेक्सुअल स्पोर्स के हिसाब से। वो फंजाई जो सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाते उनको इम्परफेक्ट कहा जाता है, और ये क्लासीफाई हुए एज अ फंजाई इम्परफेक्टाई। मोस्ट फंजाई मेडिकल इंटरेस्ट के प्रोपागेट करते हैं एसेक्सुअली बाय फॉर्मिंग कोनिडिया, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स बना के फ्रॉम द साइड्स या एंड्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। शेप, कलर और अरेंजमेंट कोनिडिया की मदद करती है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंजाई। कुछ इंपॉर्टेंट कोनिडिया जैसे कि आर्थ्रोस्पोर्स नंबर 1 अराइज करते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंड्स ऑफ द हाइफी की वजह से, एंड द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कोक्साइडियोड्स इमिटस। इसके अलावा दूसरा है क्लेमाइडोस्पोर्स। आर्थ्रोस्पोर्स के बाद क्लेमाइडोस्पोर्स जो है ना वो राउंड थिक वॉल्ड होते हैं, क्वाइट रेजिस्टेंट होते हैं। टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर्स सी एल्बिकन्स एड इन इट्स आइडेंटिफिकेशन। तीसरे होते हैं ब्लास्टोस्पोर्स जो बनते हैं बाय बडिंग प्रोसेस के ज़रिए और बाय विच ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। सम ईस्ट जैसे कि कैंडिडिया एल्बिकन कैन फॉर्म मल्टीपल बर्ड्स दैट डू नॉट डिटैच, थस प्रोड्यूसिंग सॉसेज लाइक चेन्स जिसको सूडो हाइफी कहते हैं, विच कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन। चौथे उस्पेरेंजियोस्पोर्स होते हैं जो सैक के अंदर ही बनते हैं, उस्पेरेंजियम के अंदर जो स्टाक पे होती है बाय मोल्ड्स जैसे कि राइजोपस एंड म्यूकोर। अब ये फिगर गौर से देखिए, इसमें जो है एसेक्सुअल स्पोर्स दिखाए गए हैं। सबसे ए फिगर वाला जो है उसको देखिए, उसमें ये ब्लास्टोकोनिडा बना हुआ है और सूडो हाइफे कैंडिडिया का है। ये क्लेमाइडोस्पोर्स हैं कैंडिडिया के, ये आर्थ्रोस्पोर्स हैं कोक्साइडियोड्स के। इसके अलावा ये डी में जो है स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजियोस्पोर्स है म्यूकर में जो होता है। ये माइक्रो कोनिडिया है एस्पेरिगुलस में, और ये माइक्रोकोनिडिया मैक्रोकोनिडिया माइक्रोस्पोरम है। आल्दो ये बुक फोकस करती है फंजाई पे जो कि ह्यूमन पैथोजन है। इट शुड बी रिमेंबर्ड कि फंजाई जो है यूज़ होते हैं इन द प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फूड्स में, जिससे ब्रेड और चीज़ बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में। फंजाई रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो होते हैं स्पॉइलेज ऑफ द सर्टेन फूड्स, क्योंकि मोल्ड ग्रो करता है खुश्क और एसिडिक और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करता है देन द बैक्टीरिया। तो ये टेंड है टू इन्वॉल्व अ स्पॉइलेज ऑफ द फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड जैम्स। ठीक है, इसके बाद अब हम सबसे पहले देख लेते हैं पैथोजेनेसिस मोड्स की। रिस्पॉन्स इन्फेक्शन की तरफ विथ मैनी फंजाई इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन्यूलोमास। ये बन जाते हैं जब इन्फेक्शन को जो है हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ग्रेन्यूलोमास प्रोड्यूस होते हैं इन द मेजर सिस्टेमिक फंगल डिजीज़ में, एग्जाम्पल कोक्साइडोमाइकोसिस में, हिस्टोप्लाज्मोसिस में, ब्लास्टोमाइकोसिस में, एज वेल एज सेवरल अदर में भी। सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन में। अक्यूट सुपरवेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इन द एक्सुडेट ऑल्सो होती है सर्टेन फंगल डिजीज़ में, जैसे एस्परगुलियोसिस में, स्पोरोट्राइकोसिस में भी। फंजाई जिनको एंडोटॉक्सिन नहीं होता उनकी सेल वॉल में, वो प्रोड्यूस नहीं करते बैक्टीरियल टाइप के एक्सोटॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करते। एक्टिवेशन सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की रिजल्ट करती है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट रिस्पॉन्स, जो सर्टेन फंगल एंटीजेंस को होता है इंजेक्टेड जब किए जाते हैं इंट्राडर्मली। अब पॉजिटिव स्किन टेस्ट जब आता है वो इंडिकेट करता है एक्सपोजर किसी फंगल एंटीजन को। इट डज़ नॉट इम्प्लाई करंट इन्फेक्शन, क्योंकि एक्सपोजर जो होता है वो पास्ट में हो चुका होता है, जबकि नेगेटिव स्किन टेस्ट बनाता है डायग्नोसिस को अनलाइकली अनलेस द पेशेंट इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि वो पीपल जो कैंडिडिया को कैरी करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, स्किन टेस्टिंग विद द कैंडिडिया एंटीजन कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ नॉर्मल। यानी कैंडिडिया के ही एंटीजन के साथ हम इसकी करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। ट्रांसमिशन और जियोग्राफिक लोकेशन जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई की इस टेबल में दिखाई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं जीनस कौन सा है, कोक्सीडियोड्स। कोक्सीडियोड्स की हैबिटेट कहाँ पे है? हैबिट इसकी सॉइल है। फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसमिट होती है वो होते हैं इसके एंथ्रोस्पोर्स। ये इनहेल किया जाता है हम लंग्स के थ्रू, और ये साउथ वेस्ट यूएस में और लैटिन अमेरिका में होता है। ठीक है, ये है कोक्सीडियोड्स की प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैथोजन होता है हिस्टोप्लाज्मा। हिस्टोप्लाज्मा भी सॉइल में ही होता है, ये बर्ड की फीसिस से होता है।
इसकी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जिससे ट्रांसमिट होता है वो माइक्रोनीडिया होते हैं, माइक्रोनीडिया की मदद से। ये भी इनहेल किए जाते हैं लंग्स में। ये मिसिसिपी में एंड ओहियो रिवर वैली में, यूएस में और मैनी अदर कंट्रीज़ में कॉमन है। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस ये देख लें। नेक्स्ट है ब्लास्टोमाइसिस। ये भी सॉइल में है, ये भी माइक्रोनीडिया के थ्रू इनहेल किया जाता है लंग्स में। मिसिसिपी रिवर इन द यूएस में और अफ्रीका में कॉमन है। यह है ब्लास्टोमाइसिस की पिक्चर। नेक्स्ट है पैराकॉक्साइडियोर्स। ये भी सॉइल में ही होता है। इसका जो अनसर्टेन है जिसके थ्रू ये, यानी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है वो अनसर्टेन है। ये भी इनहेल ही किया जाता है लंग्स में, अमेरिका में कॉमन है पैराकॉक्सीडियोर्स। ये है पैराकॉक्सीडियोर्स की क्लिनिकल पिक्चर, अमेरिका में ये कॉमन है। नेक्स्ट है क्रिप्टोकोकस। ये उन सॉइल से होता है जिसमें पिजन ने फीसिस की हो। ये ईस्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ये भी हम लंग्स में इनहेल करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड कॉमन है क्रिप्टोकोकस। ठीक है, क्रिप्टोकोकस का पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, बस ऐसे ऐसा सुपरफिशियल ओवरव्यू हो जाए। इसके अलावा दूसरा एस्पेरिगिलस। एस्पेरिगिलस भी सॉइल और वेजिटेशन से, लेकिन ये वेजिटेशन भी है। ये कोनिडिया के थ्रू होता है, इनहेल करते हैं लंग्स में, ये भी वर्ल्ड वाइड है। इसके अलावा कैंडिडिया जो है ना, ह्यूमन बॉडी के थ्रू ही होता है, ईस्ट के ज़रिए से। ये नॉर्मल फ्लोरा स्किन का, माउथ, जीआईटी और विजाइना का, ये भी वर्ल्ड वाइड होता है। ये है एस्पेरिगिलस की डिजीज़ और ये है कैंडिडियासिस की प्रेजेंटेशन। इंटैक्ट स्किन जो होती है वो इफ़ेक्टिव होस्ट डिफेंस है अगेंस्ट सर्टेन फंजाई, जैसे कैंडिडिया, डर्मेटोफाइट्स की। लेकिन अगर स्किन डैमेज हो चुकी है तो ऑर्गेनिज्म इस्टेब्लिश हो जाता है। फैटी एसिड स्किन के जो है ना वो इनहिबिट करते हैं डर्माटोफाइट की ग्रोथ को, और हार्मोन एसोसिएटेड स्किन चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे लिमिट करते हैं रिंग वॉर्म को ऑफ द स्कैल्प कॉज बाय द ट्राइकोफाइटिन। नॉर्मल फ्लोरा जो है स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का, वो सप्रेस कर रहा होता है फंजाई को। जब नॉर्मल फ्लोरा इनहिबिट हो जाता है, यानी कि जब एंटीबायोटिक्स ली जाए या ओवर ग्रोथ हो जाए फंजाई की, जैसे कैंडिडिया एल्बिकेंस की, तो तब हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंपॉर्टेंट होस्ट डिफेंसेस जो हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं हमारे नेज़ोफेरिंक्स की, जो ट्रैप करती हैं फंगल स्पोर्स को। इसके अलावा एल्वियोलर मैक्रोफेजिस भी सर्कुलेटिंग आईजीजी और आईजीएम प्रोड्यूस होती हैं जब इन रिस्पॉन्स टू द फंगल इन्फेक्शन, लेकिन इनका रोल प्रोटेक्शन में फ्रॉम द डिजीज़ अनसर्टेन है। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोटेक्टिव होता है, उसकी सपरेशन लीड कर देती है रीएक्टिवेशन और डाइसेमिनेशन ऑफ द एसिम्टोमेटिक फंगल इन्फेक्शन, और डिजीज़ कॉज होती है बाय अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई, अगर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वीक हो जाए या वो ख़त्म हो जाए, सप्रेस हो जाए। फंगल टॉक्सिन्स एंड एलर्जीज़ देखें तो इन एडिशन टू द माइकोटिक इन्फेक्शन, दो अदर तरह के भी फंगल डिजीज़ होती हैं। माइकोटॉक्सिकोसिस जो इंजेस्टेड टॉक्सिन्स से होती है, और दूसरी माइकोटॉक्सिकोसिस के अलावा है एलर्जीज़ जो कि फंगल स्पोर्स से होती है। ये इंजेस्टेड और ये फंगल। बेस्ट नोन माइकोटॉक्सिकोसिस होती है आफ्टर ईटिंग अमेनिटा मशरूम्स, उसकी वजह से जो होती है माइकोटॉक्सिकोसिस। ये फंजाई प्रोड्यूस करते हैं 5 तरह के टॉक्सिन, दो जिसमें है अमेनिटिन एंड फेलोइडिन, ये मोस्ट पोटेंट हेपेटोटॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिसिटी अमेनिटिन की बेस्ड है ऑन द एबिलिटी टू इनहिबिट द सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है, जो प्रिवेंट करता है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस। दूसरी माइकोटॉक्सिकोसिस होती है एर्गोटिज्म से, एर्गोटिज्म है जो कॉज होती है बाय मोल्ड। क्लेविसेप्स प्रोप्यूरिया जो इन्फेक्ट करता है ग्रेन्स को, और एल्कलॉइड्स प्रोड्यूस करता है एर्गोटामिन एंड लाइजर्जिक एसिड डाईएथाइलामाइन एलएसडी, जो प्रोनाउंस करते हैं वैस्कुलर न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। दूसरे इंजेस्टेड टॉक्सिन्स में हमारे आ जाता है एफ्लाटॉक्सिन्स। ये कोमारिन डेरिवेटिव्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय एस्पेरिगिलस फ्लेवस। ये भी लिवर को ही डैमेज करते हैं और ट्यूमर बना देते हैं एनिमल्स में, और सस्पेक्टेड है ऑफ कॉजिंग द हेपेटिक कार्सिनोमा इन द ह्यूमंस। एफ्लाटॉक्सिन्स जो हैं वो इंजेस्ट किए जाते हैं विद द स्पॉइल्ड ग्रेन्स के ज़रिए और पीनट्स, और मेटाबलाइज हो जाते हैं लिवर में टू एपोक्साइड जो कि पोटेंट कार्सिनोजन है। एपोक्साइड इज़ अ पोटेंट कार्सिनोजन। एफ्लाटॉक्सिन B1 इंड्यूस करवा देता है म्यूटेशन P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन में, जिसकी वजह से P53 प्रोटीन लॉस हो जाएगा और कॉन्सिक्वेंट लॉस हो जाएगी ग्रोथ कंट्रोल इन द हेपेटोसाइट।
Allergies to the fungal spores, particularly aspergillus, are manifested primarily by asthmatic reaction हो जाता है, rapid bronchoconstriction mediated by IgE, eosinophilia and wheal and flare, skin test reaction. ये clinical finding cause होती है by immediate hypersensitivity response to the fungal spores. ये होता है व्हील एंड फेयर जो रिस्पॉन्स होता है हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है, डायग्नोसिस में ये इंपॉर्टेंट होता है. फिर आ जाती है लेबॉर्टरी डायग्नोसिस. 4 अप्रोचेस हैं टू द लेबॉर्टरी डायग्नोसिस किसी भी फंगल डिजीज़ में. एक हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, दूसरा कल्चर करते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसके अलावा DNA प्रोब टेस्ट भी किया जाता है और सीरोलॉजिक टेस्ट भी किया जाता है. डायरेक्ट जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है क्लिनिकल स्पेसिमेन की, जिसे हम किसी स्पूटम को या लंग बायोप्सी मटेरियल को या स्किन स्क्रैपिंग्स को, ये डिपेंड करता है फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एसेक्सुअल स्पोर्स हमें मिलते हैं. इसके अलावा हाइफी ईस्ट इन द लाइट माइक्रोस्कोप. स्पेसिमेन या तो 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है टू डिज़ोल्व द टिश्यू मटेरियल, लीविंग अल्कली रेजिस्टेंट फंजाई इंटैक्ट और स्टेन्ड विद द स्पेशल फंगल स्टेन. कुछ एग्जांपल डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की जो बनाई जाती हैं बाय डायरेक्ट एग्जामिनेशन, उसमें है नंबर 1 स्फेर्यूल्स ऑफ सी इमिटिस. ये है वो स्फेर्यूल्स जो मिलते हैं हमें कोक्साइडोडोस इमिटिस में. उसके अलावा हमें वाइड कैप्सूल क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस में मिलता है इंडियन इंक प्रिपरेशन में ऑफ द स्पाइनल फ्लूइड. ये देखिए ये कैप्सूल मिलता है हमें क्रिप्टोकोकस में. जो इंडिया इंक से मिलता है वो दिखा देते हैं आपको, ये वाला यही है वो, ठीक है. कैल्कोफ्लोर वाइट इज़ अ फ्लोरोसेंट डाई जो बाइंड करता है टू द फंगल सेल वाल के साथ, और ये यूज़फुल होता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंजा इन द टिश्यू स्पेसिमेन. कैल्कोफ्लोर वाइट. मेथेनामीन सिल्वर स्टेन जो है ना वो भी यूज़फुल होता है इन द माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस ऑफ द फंजा इन द टिश्यू. उसके बाद फंजा जो है ना वो फ्रीक्वेंटली कल्चर किए जाते हैं सेबोयूरार्ड्स अगार पे. सेबोयूरार्ड्स अगार जो है वो फैसिलिटेट करता है अपीयरेंस स्लो ग्रोइंग फंजाई की बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन द स्पेसिमेन. देखिए ये होता है सेबोगोड अगार, ये इस तरह का कुछ अपीयर होता है. इनहिबिशन जब हम करते हैं ना बैक्टीरियल ग्रोथ की, वो होती है क्योंकि लो पीएच होती है इस मीडियम की टू द क्लोरामफेनिकोल एंड द साइक्लोहेक्सिमाइड जो फ्रीक्वेंटली हम ऐड करते हैं. अपीयरेंस माइसीलियम की और नेचर एसेक्सुअल स्पोर्स की फ्रीक्वेंटली सफिशेंट होती है टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. एक एसेक्सुअल स्पोर्स की नेचर और माइसीलियम की. टेस्ट जो इन्वॉल्व करता है DNA प्रोब्स का, वो देखें तो वो आइडेंटिफाई करता है कॉलोनीज़ को ग्रोइंग इन द कल्चर एट एन अर्लियर स्टेज ऑफ द ग्रोथ दैट कैन टेस्ट बेस्ड ऑन द विजुअल डिटेक्शन ऑफ द कॉलोनीज़ करते हैं, जिसके नतीजे में डायग्नोसिस की जाती है रैपिडली. एट प्रेजेंट DNA प्रोब टेस्ट जो है वो अवेलेबल कोक्साइडियोर्स के लिए भी है, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस एंड क्रिप्टोकोकस. अब टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज पेशेंट के सीरम में या फिर स्पाइनल फ्लूइड में वो भी यूज़फुल होती है इन द डायग्नोजिंग द सिस्टेमिक माइकोसिस, लेकिन लेस हेल्पफुल होती है इन डायग्नोजिंग अदर फंगल इन्फेक्शन. As in the case for the bacterial and the viral serologic testing, significant rise in the antibody titer must be observed to confirm the diagnosis. Complement fixation test भी most important होता है. ये frequently यूज़ किया जाता है in the suspected case of the coccidioidomycosis, histoplasmosis and blastomycosis. Cryptococcal meningitis में presence polysaccharide capsular antigens की C. neoformis की in the spinal fluid वो भी डिटेक्ट की जाती है by latex agglutination test के ज़रिए. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एंटी फंगल थेरेपी पे. एंटी फंगल थेरेपी ड्रग्स जो यूज़ की जाती हैं टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिजीज़, उनको इफ़ेक्ट नहीं होता किसी फंगल डिजीज़ पे. फॉर एग्जांपल अब हम पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यूज़ करते हैं किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, लेकिन ये फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हेल्पफुल नहीं है. ये डिफरेंस एक्सप्लेन हुआ इन द प्रेजेंस सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन द बैक्टीरिया. जैसे बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं और 70S राइबोसोम होते हैं जो फंजाई में एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये ड्रग्स जो है हेल्पफुल नहीं होती. मोस्ट इफेक्टिव एंटी फंगल ड्रग है एम्फोटेरिसिन B एंड वेरियस एजोल्स जैसे कि केटोकोनाजोल और बाकी एजोल्स. ये एक्सप्लोइट कर देते हैं प्रेजेंस अर्गोस्टिरोल की इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ नॉट फाउंड इन द बैक्टीरियल और ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन. एम्फोटेरिसिन B जो फंजीजोन है
वो फंगल सेल मेम्ब्रेन को ही डिसरप्ट कर देता है। एट द साइट ऑफ द एर्गोस्टिरोल एंड एजोल ड्रग्स इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टिरोल विच इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि जो एम्फोटेरिसिन बी है वो फंगल सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है, कहाँ पे, जहाँ पे एर्गोस्टिरोल होता है। और जो एजोल ड्रग्स होती हैं वो कहाँ पे इनहिबिट करती हैं, वो असल में सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टिरोल को ही इनहिबिट कर देती हैं एजोल ड्रग्स, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन का, एर्गोस्टिरोल। अनदर एंटी फंगल ड्रग जैसे कि कैप्सोफंजिन, कैंसिडास, ये भी इनहिबिट करती है सिंथेसिस बीटा ग्लूकान की, जो कि फंगल सेल वाल में होता है लेकिन बैक्टीरिया के सेल वाल में नहीं होता। ह्यूमन के सेल्स में सेल वाल नहीं होती। मोड ऑफ एक्शन इन ड्रग्स का चैप्टर 10 में दिखाया है। बाकी 47.3 जो टेबल है उसमें समराइज हुआ है एक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन और इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट मेजर एंटी फंगल ड्रग्स का। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंट एंटी फंगल ड्रग्स को कॉमन है, रेजिस्टेंट एजोल ड्रग्स को है लेकिन रेयर है, लेकिन अब बढ़ रही है। इस चैप्टर का ये लास्ट टेबल है जिसमें सबसे पहले यूजेज है सिस्टेमिक यूज़, आईवी या ओरल। आईवी या ओरल में हम एम्फोटेरिसिन बी यूज़ करते हैं। इसका ये मैकेनिज्म है कि हमने कहा ये बाइंड करती है एर्गोस्टिरोल के ही साथ और उससे डिस्टर्ब करती है फंगल सेल मेम्ब्रेन को। इसका साइड इफेक्ट ये है कि रीनल में टॉक्सिसिटी करवाती है, बुखार भी होता है, इसमें चिल्स, मॉनिटर करना पड़ता है किडनी फंक्शन, टेस्ट डोज यूज़ किया जाता है। लाइपोसोमल प्रिपरेशन रिड्यूस करती है इसकी टॉक्सिसिटी को, लाइपोसोमल प्रिपरेशन। दूसरे आईवी और जो ओरल है उसमें एजोल है, जैसे फ्लूकानाजोल, केटाकोनाजोल, आइट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, सोकानाजोल। ये एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस ही नहीं होने देते। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ह्यूमन के साइटोक्रोम P450 को जाके इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से गोनेडल स्टीरॉयड्स की सिंथेसिस कम हो जाती है और गायनेकोमैस्टिया हो सकता है। इकाइनोकैंडिस भी दूसरी ड्रग है जैसे कि कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन। ये डी ग्लूकोन का ही सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जो कि कंपोनेंट है सेल वाल का। ये अच्छी तरह से टॉलरेट हो जाता है। फिर है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन डीएनए को सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। फ्लूसाइटोसिन पे फ्लूरोयूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो थायमिडिन सिंथेटेज को इनहिबिट कर देती है। इसकी जो है ना बोन मेरो में टॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है ग्राइवोफ्लुविन। ग्राइसियोफ्लुविन जो है माइटोटिक स्पिंडल को डिसरप्ट करता है बाय बाइंडिंग टू द ट्यूब्यूलिन। इसमें लिवर टॉक्सिसिटी मौजूद है। अब जो टॉपिकल हम यूज़ करते हैं स्किन पे सिर्फ जो है टू टॉक्सिक फॉर द सिस्टेमिक यूज़, उसमें एजोल हैं जैसे क्लोट्रिमाजोल, माइक्रोनाजोल। क्लोट्रिमाजोल और माइकोनाजोल ये एर्गोस्टिरोल को बनने सिंथेसिस ही नहीं होने देती। ये सारी अच्छी टॉलरेट हो जाती हैं स्किन पे, ठीक है। फिर है टर्बिनाफाइन, ये भी इसको सिंथेसाइज नहीं होते थे। टोलनाफ्लेट ये भी नहीं होने देती। बाकी जो नाइस्टेटिन है वो एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करके और फंगल सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करती है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।